जा, तेरे घर में 2 मौतें होंगी यूट्यूबर वाले। चाहे कोई मेरा आदर करे कि 2024 में प्रॉफिट बजिंदर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यूसुफ ने ठान लिया, ये बजिंदर सिंह ने भी ठान लिया है। बढ़ता चला जाऊंगा मैं, बढ़ता चला जाऊंगा। किसी व्यक्ति पे अटैक इसलिए किया जाता है कि उसकी कलीसिया को कम कर दो, उसकी बरकत को कम कर दो, लेकिन किसी की कलीसिया कम नहीं होगी, आप देख लेना। बल्कि कलीसियाएं 2024 में दुगनी तिगनी बढ़ जाएंगी। दोस्तों जय मसीह की, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। कल मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, आप यहाँ पे उसका थंबनेल देख रहे होंगे। दोस्तों उस वीडियो में बहुत से लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए एंड बहुत ज़्यादा लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि भाई तू गलत कर रहा है, तुझे क्या मतलब है, तू क्यों व्यूज के लिए, व्यूज के चक्कर में ये सब कर रहा है, तुझे क्या मिलेगा, तू किसी को न्याय नहीं कर सकता, तू किसी को गलत नहीं कह सकता। मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आज का ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देख लेना। अगर आपके माइंड में कुछ गलत चल रहा है तो हो सकता है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों कल मैंने अपने वीडियो में कुछ ऐसे क्लिप्स आप लोगों को दिखाए थे, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखे तो प्लीज़ ध्यान से देख लेना उन वीडियो को फिर से जाकर, ताकि आप लोगों को कन्फर्म हो सके कि हाँ ये जो हो रहा है वो बिल्कुल भी बाइबल के अनुसार नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अभी अंकुर नरोला जी का एक और वीडियो शेयर करने वाला हूं, जो कल ही उन्होंने अपने चैनल पर डाला था और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हो सकता है आप लोगों को कुछ बुद्धि और ज्ञान समझ दे, ताकि आप लोग सच्चाई को अच्छे तरीके से जान सकें। क्योंकि बाइबल भी हमें यही कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब हम पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं, लिखा है मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही थी और बंधुआई में जा रही थी। दोस्तों आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते तो हैं, लेकिन वो नहीं जानते जो हमें जानना चाहिए। जब हम मत्ती अध्याय 24 पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियरली प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कही हुई हैं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए। अभी तो मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, जो लोग सच्चाई को जानते हैं, जो सच का पीछा करते हैं, वे लोग इस वीडियो के अंदर ज़रूर कमेंट करेंगे और वो ये कहेंगे कि हाँ भाई तू सच बोल रहा है। मैं इस बात का पूरा विश्वास करता हूँ। एंड दोस्तों ज़रूर आप लोग इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आइए पहले हम उस वीडियो को देखते हैं। अपने खिलाफ बोलने वाले, चर्च के खिलाफ चलने वाले एक भी व्यक्ति के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी लड़ाई नहीं है। जो वचन में लिखा है मैं उसे बोलूंगा और बोलता रहूंगा। लेकिन कब तक? मैं बोल चुका हूं, अब मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। जिसने समझना होगा वो समझ लेगा, और न्याय करना परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं। हालेलुया। वो अपने आप न्याय कर लेगा। अब मैं बोल चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं। अफ्रीका में बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी मिनिस्ट्रीज थी जो बहुत सी चीजों को ऐसे ही करते थे जो रॉन्ग थी, और कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। क्योंकि जब आप लोगों के खिलाफ बोलने लगते हैं, आपके खिलाफ साजिशें होनी शुरू होती, फिर लोग बोलते चलो छोड़ो जी, चुप करो। लेकिन मैंने बताया था, ना मुझे अपनी परवाह है, ना सेवकाई की, ना लोगों की। आपको क्या लगता है? लोगों को लगता है कि शायद एक दूसरे पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो है ना दूसरे के कम हो जाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो बंदा जो गलतियां जाहिर कर रहा है और वो बंदा जिसकी गलतियां जाहिर हो रही हैं, दोनों की कलीसिया में कोई कमी नहीं होगी। आप देख लेना, बल्कि कलीसियाएं बढ़ेंगी, गलती करने वाले की भी बढ़ेंगी। आप देख लेना, क्योंकि कलीसिया की गिनती, चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स इस बात का सबूत नहीं है कि हम वचन पे चल रहे हैं। वचन एक अलग इशू है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति पे अटैक इसलिए किया जाता है कि उसकी कलीसिया को कम कर दो, उसकी बरकत को कम कर दो, लेकिन किसी की कलीसिया कम नहीं होगी। आप देख लेना, बल्कि कलीसियाएं 2024 में दुगनी तिगनी बढ़ जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, दूसरों की भी। तो फिर कारण क्या था बोलने का? कारण यह है कि आप लोगों को वचन मालूम होना चाहिए। क्योंकि कल को डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, कल को टीवी चैनल्स वाले डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। अफ्रीका में डॉक्यूमेंट्रीज बनी है पास्टर्स के ऊपर, जिन्होंने अपने चर्च में गलत काम किए, और जब वो लड़कियों ने आके एक्सपोज किया उनको, तो अब लोग क्या बोलने लगे, उनके कमेंट्स पढ़ के देखो कि हम तो पहले कहते थे चर्च में नहीं जाना चाहिए। जब मैं इटली में था, मैंने एक गोरे से पूछा तू चर्च जाता है? कहता नो। मैं कहा व्हाई? कहता देयर आर सो मेनी स्कैंडल्स इन द चर्च। कि चर्च में बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं, बहुत सारे घपले होते हैं। मैं चर्च में, वैसे मैं देखो तू क्रिश्चियन है? यस आई एम क्रिश्चियन। प्रभु को मानता है? यस आई बिलीव इन जीसस। डू यू प्रे? या सम टाइम आई प्रे। क्योंकि रीजन ये है कि वहां पे कोई बोला नहीं, पाप के खिलाफ उलाहना नहीं दी। लेकिन आज जब वो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं
और लोग सामने आ रहे हैं, एक बड़ा धमाल मचा हुआ है और लोग परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। जिस तरह वचन में लिखा है, तुम्हारे चरित्र के कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य के मार्ग की निंदा इसलिए हुई क्योंकि लोग वचन पे नहीं खड़े रहे, लोगों ने व्यभिचार किया, लोगों ने परमेश्वर के लोगों को लूटा। इस तरह से निंदा की गई परमेश्वर के नाम की। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति होगा जो पाप पर उलाहना देगा, जो ये बात को कलीसिया को बता देगा कि ऐसा 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 सब गलत है, ताकि कल जब ऐसी कोई घटना इंडिया में हो, आप लोगों को मालूम होगा कि हाँ, इस चर्च में इस बात के विरुद्ध प्रचार हुआ था, हम लोग खड़े हुए थे और खड़े होकर हमने बताया था। लोगों का विश्वास परमेश्वर पर से कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया की मैं गारंटी देता हूं आपको, लोग कभी नहीं जाएंगे। चाहे कहूंगा कि वो चर्च में नहीं गए, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल रही है जहां पर एक पास्टर ने गलत काम किए। इंडिया में ऐसा नहीं होगा, आपकी वजह से, इस चर्च की वजह। दोस्तों अभी आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा और आप लोगों ने जान लिया होगा कि अंकुर नरूला जी ने इस वीडियो के अंदर क्या कहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब देशों के विदेशों के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होता था, तो वहाँ पर कुछ ऐसे पास्टर लोग थे जो सच्चाई को सच्चे तरीके से प्रचार नहीं करते थे। उनकी कलीसियाओं में कुछ ऐसी बातें होती थी जिनके विरुद्ध में कोई बोलने वाला नहीं था, उन्हें कोई क्लियर करने वाला नहीं था। और एक समय पे जब वहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह को गलत बताने लगे, परमेश्वर की निंदा करने लगे। लेकिन यहाँ पर जो भारत के अंदर जो हो रहा है, मैं उन बातों पर चुप बैठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी उस परमेश्वर को अच्छे तरीके से जानता हूँ, जिस परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूँ और जिस परमेश्वर का मैं प्रचार करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस परमेश्वर की हमारे ही देश के अंदर निंदा हो। और अंकुर नरूला जी ने इस वीडियो में ये भी कहा है कि इस बात से किसी की कलीसिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो किसी की कलीसिया कम होगी, परंतु सबकी कलीसिया बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को ये बातें आप लोगों को खोलकर कहना चाहता हूँ, जब ऐसी बातें कलीसियाओं के बीच में चलती हैं, जब ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर, जो लोग बुराई की ओर जा रहे हैं, जो नाश होने की तरफ जा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें सच्चाई के मार्ग पर लेकर आना चाहता है, ताकि वो लोग जो गलत चल रहे थे, जो गलत चीज़ों का पीछा कर रहे थे, वो वहाँ से मुड़कर सच में सच्चाई का पीछा कर सके। आज फैसला आप लोगों को लेना चाहिए दोस्तों कि हम जो कर रहे हैं, जिसको सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बाइबल पढ़ रहे हैं, हमें किस तरीके से परमेश्वर का पीछा करना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अब बात रही मेरी कि मैं आप लोगों को क्यों ये वीडियो अपलोड करके क्या बताना चाहता हूँ। दोस्तों मान लीजिए मैं किसी एक रास्ते पर गया हुआ हूँ और मुझे पता है आप उसी रास्ते पर जा रहे हो और उस रास्ते के ऊपर आगे एक गड्ढा है, तो मैं आ रहा हूँ उस रास्ते से और मैंने देखा कि आप उसी रास्ते पर जा रहे हो और मैं आपको ना बताऊं तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में गुनाहगार ठहरा, क्योंकि परमेश्वर मुझे पूछेगा कि भाई तुझे पता था, फिर तूने उसे वो रास्ता क्यों नहीं बताया, वो आगे जाकर गड्ढे में गिरा है। दोस्तों हो सकता है आज आप लोगों को ये बातें बुरी लगती हों कि हम ये वीडियोज बना रहे हैं, हाँ कुछ व्यूज के लिए बना रहे हैं, कुछ बातों के लिए बना रहे हैं, वो खुदा जानता है किस लिए हम बना रहे हैं। लेकिन हमारा टारगेट यही है कि आप में से कोई भी एक नाश ना हो, परंतु आप लोग अच्छे से सच्चाई को जान सकें और आप खुद डिसीजन ले सकें कि आपको सच में बाइबल का पीछा करना चाहिए या फिर अंधभक्त होकर किसी और चीज़ों का। तो ज़रूर आप लोग बुद्धिमान हैं तो इस बात को समझ गए होंगे। बाकी जो लोग अच्छे से इस बात को समझ गए हैं वो लोग कमेंट जरूर करिएगा। एंड चैनल पे पहली बार पहुंचे हो, जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय मसीह की।